हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो छात्रों का आंदोलन हुआ था जेनरिक पेपर 2 को लेकर 2017-20 और 18-21 बैच वालों के लिए, कि जो भी स्टूडेंट्स का मांग था वो लोग गए थे रांची यूनिवर्सिटी शहीद चौक के पास और वाइस चांसलर को अपना ज्ञापन सौंपे थे और उन्हें अपना कुछ मांग बताए थे कि ये सब हमारी मांगे हैं, कृपया कर इन पे संज्ञान लिया जाए। जो कि वाइस चांसलर ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। आखिर ऐसा क्या मांग था उस पर, स्टूडेंट्स द्वारा ऐसा क्या मांग दिया गया था कि वाइस चांसलर ने उस पर ध्यान देना उतना उचित नहीं समझा। तो आज की भी इस वीडियो में वही सारा कुछ बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या मांग रखा गया था वाइस चांसलर के सामने जो उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया उस पर। क्या स्टूडेंट्स का जो मांग था क्या वो गलत था, क्या था, आज की इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाले हैं। तो इससे पहले मैं यही बोलूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे जो भी रांची यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाला है या होता है उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये स्पेशली झारखंड रांची यूनिवर्सिटी के लिए बनाया गया है कि जो भी उसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी स्टूडेंट्स है उनके लिए एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं ला सकूँ। साथ ही साथ झारखंड में जो भी जॉब वैकेंसी आएंगी उनके बारे में मैं सामने आप लोग को बताऊंगा इसी चैनल के थ्रू। तो इस चैनल को मस्ट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं उन स्टूडेंट्स की मांगों की ओर कि आखिर क्या मांग था उनका और क्या हुआ क्या हुआ जिसके कारण वाइस चांसलर ने उनकी मांगों को ध्यान से नहीं लिया। तो सबसे पहले बात यह है कि जेनरिक पेपर 2 का एग्ज़ाम के बारे में जब से नोटिस निकला था तो तब से 9 मई को आंदोलन हुआ था छात्रों द्वारा। उसके बाद आश्वासन दिया गया था वीसी द्वारा कि एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का मीटिंग बैठाया जाएगा, तो फिर उसके बाद आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो 11 तारीख को गए थे सारे छात्र और फिर वहाँ पे फिर हंगामा हुआ, कुछ रिज़ल्ट नहीं निकला इसके कारण। फिर 16 मई को सारे स्टूडेंट्स फिर से वहाँ पे गए थे, हंगामा किया उन्होंने और अपनी सारी मांगें बताई। फिर भी वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा क्या था उनकी मांगों में कि वाइस चांसलर ने उनकी मांगों को खारिज कर दिया, उनकी मांगों को उतना संज्ञान से नहीं लिया, उतना ध्यान से नहीं लिया, जिसके कारण अभी भी स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि एक कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमने बस ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया एग्ज़ामिनेशन फॉर्म और पुराना वाला जो एग्ज़ाम ये रिज़ल्ट है वो वैलिड है और वो वैलिड रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है उनका कि वो एग्ज़ाम दे या ना दे, बस वो ऐसे ही फिल करके रख दिए, मन करेगा तो वो एग्ज़ाम देंगे। तो ये सरासर गलत बात है। अगर वो एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं तो उनके लिए ये कंपलसरी हो जा रहा है कि उनको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, वरना उनका वो प्रीवियस मार्कशीट वो वैलिड नहीं रहेगा। तो इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। तो पहले मैं थोड़ा छात्रों का ये जो आंदोलन हुआ था, किन मुद्दों को लेकर हुआ था, वो उन्होंने स्टूडेंट्स ने अपनी क्या मांग रखी थी वाइस चांसलर के सामने, वो सारा कुछ बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कि ऐसा क्या मुद्दों पे कमी रह गई जिसके कारण जो रांची यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, सारा कुछ अपने कंट्रोल में सारा कुछ करवाती हैं, उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्या कमी रह गया था कि वो लोग इसे नहीं मान पाए। तो सारा कुछ इसी वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 16 तारीख को वो लोग गए थे, उसी का एक डॉक्यूमेंट है जिसे मैं उनकी जो भी मांग है उसको लेकर मैं आगे बताने वाला हूँ। तो उसका उन जो छात्र गए थे वहाँ पे आंदोलन करने, उनका जो पहला मांग था वो था हमारे पुराने अंक के अनुसार एक एवरेज निकाल कर हमारा मूल्यांकन किया जाए। तो अगर इस बात को देखें तो ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में बता रहा हूँ कि अगर ऐसा चलिए मान लेते हैं, अगर वो करना चाहे और अगर ऐसा करेंगे वो, तो फिर उनके लिए ही मुसीबत बनेगा। एक स्टूडेंट बोलेगा मुझे ज़्यादा एवरेज मार्किंग मिला है, मुझे कम एवरेज मार्किंग ही मिला है, ये कैसा एवरेज मार्किंग है। वहाँ पे सवाल जब उठेंगे तो उसके ऊपर केस बनेगा कि रांची यूनिवर्सिटी ने गलत तरीके से मार्किंग किया है, फिर वहाँ पे आंदोलन होगा स्टूडेंट्स का। तो ये वो कतई नहीं मान सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो पहला मुद्दा तो वहीं पे खारिज हो जा रहा है।
अब दूसरा आता है मुद्दा उनका कि एवरेज मार्क्स निकालकर मूल्यांकन संभव है क्योंकि कोविड के समय इस तरह की कार्य की गई थी। तो ये कोविड के समय की बात को लेकर आ रहे हैं। अभी के समय कोविड में पैंडेमिक था, वहाँ पे घर से निकलना तक मना कर दिया गया। फिर भी मैं इसे अच्छा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। कोविड में ऐसा कुछ सिचुएशन था जब आपका घर से निकलना तक मुश्किल हो गया था, तो वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम लेकर कुछ भी मिड सेम के थ्रू ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया था कि ये सब के थ्रू आपको मार्किंग करके आपका जैसा भी आप पुराने एग्ज़ाम्स में किए हैं ऐसा करके आपको देख कर एनालाइज कर कर वहाँ पे आपको मार्क्स देकर पास किया गया था। और जहाँ तक मैं बता दूँ कि 2018-21 वालों का जो बैच था उनको लास्ट सेमेस्टर 6th सेमेस्टर था, तो उनको जाकर सेंटर में एग्ज़ाम देना पड़ा था। तो वहाँ पे तब तक पेंडेमिक बहुत ख़त्म हो चुका था, लोग आ जा रहे थे बाहर, उनको अलाउड था आना जाना, तो तभी बहुत कम केस हो गए थे। इस चलते 2018-21 वालों को सेंटर दिया गया था कि आप एग्ज़ाम सेंटर जाइए और वहाँ पे एग्ज़ाम दे के आइए। तो तभी तो ख़त्म हो गया था। और रांची यूनिवर्सिटी द्वारा बस ये कोविड के टाइम ये वाला जो था कि आपका एक मार्क्स एवरेज निकाल कर आपको दे दिया गया है कि ये 2017-20 वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे ऑनलाइन हो रहा था, इस कारण से वैसा कुछ सिचुएशन था कि उन लोग को मार्क्स देकर प्रमोट किया गया था। बट 2018-21 वालों को तो सेंटर जाके एग्ज़ाम देना पड़ गया था लास्ट सेमेस्टर का। तो उसके बाद ये जो भी नीति थी जिसमें ऑनलाइन लेकर या कुछ भी करके मार्क्स देकर प्रमोट किया गया था, ये उसी समय खारिज कर दिया गया था। तो ये भी अगर मैं दूसरा वाला देखूं तो ये भी खारिज होता है। और इन्होंने जो थर्ड मांग रखी थी, स्नातक की समयावधि 3 साल रखी गई है जिसे छात्र पूर्ण रूप से समय दे चुके हैं। ओके, ये बोल रहे हैं कि जो ग्रेजुएशन हम लोग कर रहे थे वो 3 साल का था, जो कि हम लोग अपना पूरा टाइम 3 साल दे चुके हैं। इतने साल तक इस गलती पर कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा कोई पहल न करना, जिससे पूर्व के छात्र नियोजन कार्यों, शिक्षा या अन्य कारणों से बाहर चले गए हैं, खासकर महिलाएं जिनकी शादी हो गई है या अन्य कार्य में व्यस्त हैं, वैसे लोगों की संख्या अधिक है जो परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे। तो मैं इस बात में बता दूं कि जो आप लोग 3 साल का जो कोर्स था वो आपने पूरा कर दिया, फिर आप बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की गलती है, तो और बहुत कोई बाहर चले गए हैं। ये बात सही है कि बहुत कोई बाहर चले गए हैं, कुछ कोई काम कर रहे हैं, किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, कि नहीं महिलाओं का शादी हो गया है, कुछ में कुछ कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो अगर ये बोला जाए कि ये यूनिवर्सिटी का गलती है तो ये सरासर गलत होगा। और मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम लेना गलती है। वो जो छात्र ने मांग किया कि आपको अभी ध्यान में आ रहा है कि ये लोग का सेकंड जेनरिक पेपर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अभी आपको ध्यान में आ रहा है, ये आपका गलती है। तो मैं ये बता दूँ कि जब कुछ समय पहले एक वैकेंसी निकली थी, जिसमें बीएड वालों के लिए भी और साइंस वालों की इस तरफ से मैं बोलूँ तो लैब असिस्टेंट का एक पोस्ट निकला था झारखंड द्वारा, जिसमें बोला गया था कि 2 आपका जेनरिक होना अनिवार्य है वैकेंसी में। एलिजिबिलिटी के लिए फॉर्म भरने का एलिजिबल आप तभी हैं जब आपके पेपर में 2 जेनरिक पेपर होगा। तो तभी बीएड वालों ने, जिन लोग को जॉब चाहिए था, वो लोग देखे कि उनको में जब केवीएस वगैरह में वो लोग जॉब करने जा रहे थे, तो उनको बोला गया कि आपका तो 2 जेनरिक है ही नहीं, तो हमें 2 जेनरिक वालों ही चाहिए। तो जिनका नहीं था 2018-20 18-21 और 17-20 वालों बैच के लिए, तो उन लोग को परेशानी होने लगा। तो वो लोग एक ग्रुप बनाए और रांची यूनिवर्सिटी गए और वहाँ पे वाइस चांसलर से मिले और बात की उनसे कि देखिए हमें प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग झारखंड के स्टूडेंट्स हैं और रांची यूनिवर्सिटी से हम लोग ये सारा कुछ किए हैं, पढ़ाई लिखाई, और झारखंड में ही वैकेंसी ऐसा निकाल रहा है जिसमें 2 जेनरिक पेपर होना अनिवार्य बोल दिया गया है। तो हम फॉर्म भरने से वंचित हो रहे हैं और इसी कारण हम लोग का सेकंड जेनरिक पेपर भी लिया जाए। तो ये यूनिवर्सिटी का गलती नहीं है। यूनिवर्सिटी सीबीसीएस पैटर्न से चल रही है, जिसमें है कि आपका एक जेनरिक पेपर कंपलसरी है, जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा ले लिया गया था। अब झारखंड गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकाल रही है, या कोई जहाँ पे भी आप जॉब करना चाहते हैं वहाँ पे कुछ वैकेंसी निकाल रहा है और उसमें बोला गया कि आपका 2 जेनरिक पेपर ज़रूरी है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ रहा है।
उसके लिए स्टूडेंट्स गए थे, उनको बोले कि हमारा 2 जेनरिक पेपर आप एग्ज़ाम लीजिए। तो यहाँ पे तो कहीं से भी यूनिवर्सिटी का गलती आ ही नहीं रहा है, तो फिर वो इस बात पे क्यों ध्यान दे कि हमारा कुछ गलती है। स्टूडेंट्स गए उनके पास, बोले कि यहाँ पे हमें दिक्कत आ रहा है, आप सेकंड जेनरिक पेपर ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जेनरिक पेपर आपका ले लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अब एग्ज़ाम का बात आया, तो एग्ज़ाम के बाद आया तो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, कोई कुछ जॉब में इन्वॉल्व है, तो कोई किन्हीं का शादी हो गया है। तो इस तरह से कुछ बात उठने लगा। तो यहाँ पे ये बात, तीसरा और चौथा जो पॉइंट उन्होंने जो मांग रखी थी, ये भी खारिज हो गया कि यूनिवर्सिटी का तो गलती कहीं पे है ही नहीं, ये तो आप ही लोग आए थे हमारे पास बोलने के लिए कि सेकंड जेनरिक लीजिए, अब ले रहे हैं तब भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं 5 और 6 में उन्होंने क्या लिखा है। जब गलती पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय की है तो उसकी भरपाई विश्वविद्यालय करे। तो ये भी पांचवा भी गलत है कि ये यूनिवर्सिटी का गलती नहीं है। वो छठा में अगर देखें तो हमारा नया रिज़ल्ट बिना परीक्षा अनुमानित अंक देकर 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट निकाल दिया जाए। तो मैं यही बोलूँगा कि 1 महीना में 4 जेनरिक पेपर लेना, ये ना एग्ज़ाम देना ना आपकी तरफ से संभव है, ना यूनिवर्सिटी की तरफ से लेना संभव है। अगर यूनिवर्सिटी ले भी लेता है तो आप इतने कैपेबल नहीं हैं कि 4 जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम 1 महीने के अंदर दे दे। जैसा कि ऊपर आप ही लोगों ने कहा है कि कोई ना कोई किसी न किसी जॉब में इनरोल्ड है, कोई किन्हीं का शादी हो गया है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि 1 महीना में ही रिज़ल्ट निकाल दीजिए। और बिना एग्ज़ाम के कोई भी यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट नहीं निकालेगा, उसके लिए आपको एग्ज़ाम में बैठना ही पड़ेगा। तो ये भी जहाँ तक देखा जाए तो ये भी सरासर गलत है कि 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट निकाल दिया जाए। आपने कुछ अच्छी सही से मांग रखी ही नहीं थी उनके पास। हाँ, आपको ये जाके उनसे बात करना चाहिए था कि अगर हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, जैसा कि हमने ऊपर कहा कि बहुत कोई किसी न किसी जॉब में इनरोल है, बहुत कोई का शादी हो चुका है। अगर हम जेनरिक पेपर का बात करें तो जिस यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज से हम पढ़े थे 2018-21 या 2017-20 बैच में, तो वो कॉलेज भी अपना दायित्व उठाने के लिए रेडी नहीं है कि वो हमारा जेनरिक पेपर का कोर्स पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो पढ़ाई वैसा सुचारू रूप से होगा नहीं हमारा, तो हम किस वे में अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे, जिसके कारण हो सकता है कि रिज़ल्ट में गड़बड़ी हो जाए। रिज़ल्ट में गड़बड़ी इन द सेंस कि हमारा मार्क्स कम या ज़्यादा हो सकता है बहुत कोई फेल हो सकते हैं। तो उसमें आपकी क्या नीति है, इस बारे में स्टूडेंट को उनसे बात करना चाहिए था कि ऐसा तो नहीं है कि आप स्टूडेंट्स को फेल कर देंगे, क्योंकि अभी बहुत कोई कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है ना। यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी जहाँ से हम लोग पढ़े थे पहले, वो लोग ना अपना दायित्व उठाएंगे कि हाँ बच्चों को चलिए पढ़ा देते हैं जेनरिक पेपर, जो 4 पेपर देना है उनको एग्ज़ाम में, कोई दायित्व नहीं लेने वाला है। तो उस विषय में बात करना चाहिए था कि चलिए हम आपकी बातों को मान रहे हैं, आप एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, हम तैयार हैं देने के लिए। तो क्या वो लोग लेंगे? और साथ ही साथ हम लोग जो लोग बहुत कोई बीएड कर रहे हैं, बहुत कोई पीजी कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम आने वाला है। तो उस टाइम में दोनों साथ में साइमल्टेनियसली कैसे काम कर सकते हैं? जो लास्ट में है, एंड सेमेस्टर है, जिनका अभी जो भी लास्ट सेमेस्टर है उनका एग्ज़ाम होगा, तो वो सब कैसे पीजी में रहते हुए या बीएड में रहते हुए ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम कैसे देंगे? उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो उस विषय में आपने क्या सोचा है? वाइस चांसलर से आपको जाके बात करना चाहिए था इस विषय में। बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इसका आपको पार्ट 2 मिलेगा, जो कि ठीक इसके बाद आप लोग चैनल में जाके देख सकते हैं। पार्ट 2 करके लिखा हुआ है, ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, इस वीडियो का कंटिन्यूसन रहेगा ये। तो तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग इसके बाद वाला पार्ट 2 ज़रूर से देखिएगा, इसी का ठीक कंटिन्यूसन होगा। और बिना उस पार्ट 2 को देखे कोई भी उल्टा सीधा कमेंट ना करे। थैंक यू।